आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल में। मैं आप सबकी होस्ट तृप्ति यहाँ आप सबको बताना चाहूंगी, सबसे पहले जानकारी देना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लिया गया। वजह इसकी क्या है आपको शायद मालूम ना हो। भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लिया गया है। देश भर में कल से लेकर आज तक 24 घंटे से लगातार ट्रेंड पर है हैशटैग बीजेपी शेम ऑन यू, हैशटैग नुपुर शर्मा, हैशटैग जस्टिस। वजह इसकी बता दें आपको, क्योंकि नुपुर शर्मा नवीन जिंदल को सस्पेंड किया गया। 6 साल तक बीजेपी से सस्पेंड करने का फैसला लिया गया, जिसके कारण राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तो घिरे ही थे मुसीबत में। इसके अलावा आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से नुपुर शर्मा को सीधा बर्खास्त कर देना, उनके पद से पार्टी से बाहर करने का फैसला ले लेना लोगों को काफी बड़ा झटका दे गया। नुपुर शर्मा को लेकर विवाद तेजी से सोशल मीडिया पर बढ़े हैं और इसी बीच उनकी गिरफ्तारी का मांग करने वाले मौलाना तौकीर रजा ने सीधी धमकी दी जेपी नड्डा को कि अगर उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो फिर हम धरने पर बैठेंगे। अब नुपुर और उनके पूरे परिवार को धमकियां मिल रही है। नुपुर और उनके परिवार को काफी टॉर्चर किया जा रहा है। उनकी गिरफ्तारी से पहले उनके परिवार को लेकर कई बड़े खुलासे हुए। खुद नुपुर ने क्या कहा जो काफी ज्यादा एम्बैरेस्ड नजर आ रही है, और साथ ही साथ नुपुर को लेकर किस तरह के हंगामे सोशल मीडिया पर मचे हैं और किस तरह से दो गुट में पूरा देश इस वक्त बटा हुआ है। एक तरफ नुपुर शर्मा को सही कहा जा रहा है, बीजेपी उन्हें सस्पेंड कर चुकी है, इसके लिए बीजेपी को गलत ठहराया जा रहा है, और दूसरी तरफ नुपुर शर्मा की स्टेटमेंट की वजह से इस्लामोफोबिया के नाम पर लोगों ने जमकर निशाना साधा है। नुपुर शर्मा के स्पीच को बाहर सोशल मीडिया पर लीक न किया जाए, मीडिया वाले बार बार दिखाएं नहीं, ये कहना है नुपुर शर्मा का। उन्होंने कहा कि हाथ जोड़कर विनती करती हूं, ऐसा आप मत कीजिए क्योंकि मेरे परिवार की जान को खतरा नजर आ रहा है। और वो वाकई में आपको यकीन हो जाएगा। आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे हम किस तरह के शब्दों का नुपुर पर प्रयोग किया, एक तरफ सपोर्ट और एक तरफ खिलाफ। तो इंतजार किस बात का, देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। और इस वक्त आपको बताना चाहेंगे कि नुपुर शर्मा को बहुत बड़ी धमकियां मिल रही हैं। जी हां, गिरफ्तार हो जाएंगी वो कहा जा रहा है। उनकी गिरफ्तारी कंफर्म है क्योंकि मौलाना तौकीर रजा ने कहा है खुले तौर पर जेपी नड्डा से कि अगर नुपुर शर्मा को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो 10 जून से धरने पर हम बैठेंगे। इसके ठीक बाद आपको बता दें, नुपुर शर्मा ने ट्विटर पर कहा, मैं सभी मीडिया वालों से कहती हूँ कि मेरे एड्रेस को पब्लिक ना करें क्योंकि मेरे परिवार को, पूरे घर वालों को और मुझे खुली धमकियां मिल रही हैं। अब आपको बता दें कि जब से नुपुर शर्मा ने स्टेटमेंट दिया है उनकी काफी ज्यादा बात हो रही है। उन्होंने कहा, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत डरी हुई हूँ, बहुत शर्मसार हूँ। जी हाँ, नुपुर शर्मा जो कह रही हैं, देखा जाए इस पर लोग आवाज उठा रहे हैं। तो विवेक रंजन अग्निहोत्री की बात कर लेते हैं, जिन्होंने कहा, मैं आज एक बार फिर से नुपुर शर्मा के साथ हूँ, आज मैं इनके साथ खड़ा हूँ। नुपुर शर्मा दुर्गा नाम से उन्हें लिखा है, कहा है कि आज आपके साथ में खड़ा हूँ क्योंकि आपने एक बार फिर से बात की है ऐसी जिस पर जरूरी है बात करना। आनंद रंगनाथन की बात करेंगे, नुपुर शर्मा को सस्पेंड करना भाजपा का बहुत ही गलत फैसला था। जी हाँ, प्रवक्ता पद से उन्हें सस्पेंड कर देना, बीजेपी से सस्पेंड कर देना गलत फैसला था। जेपी नड्डा का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, मोदी अमित शाह का, पार्टी ने उन्हें बाहर कर दिया और शेरों के मुंह पर ढकेल दिया है। नुपुर से हम जानना चाहते हैं उनकी ताकत देश भर में क्या सबके सामने होगी। आज यहाँ पर बता दे, अंशुल सक्सेना ने कहा, बीजेपी को एक्सेप्ट करना चाहिए कि एसपी लीडर नरेश अग्रवाल उनकी पार्टी में जो पहले थे, उन्होंने भी भगवान के मूर्तियों को, भगवान को अल्कोहल से भी तुलना किया था पार्लियामेंट में। बीजेपी ने नुपुर शर्मा को, नवीन जिंदल को सस्पेंड किया है। उनके परिवार वालों को धमकियां मिल रहे हैं। बीजेपी ने जो किया है वो बहुत गलत है। मोनिका वर्मा ने कहा, और इस वक्त बात करना जरूरी है कि जरूरी है बात करना क्योंकि लोग इस पर बात नहीं कर रहे हैं। जरूरी है इस पर आवाज उठाना। नुपुर शर्मा को लेकर आवाज जमकर उठाई जा रही है, लोग उनके सपोर्ट में नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप जानिए जरा। उमरान ने कहा, इस गुस्ताख का पता किसी को पता है तो मुझे बताइए, मुझे इसका घर का पूरा पता चाहिए। ये लिखा गया था लोगों की तरफ से, सरतन से जुदा होना तो तय है, कहाँ कहाँ छुपेगी और कब तक। देखिए इस तरह की धमकियां नुपुर शर्मा को मिल रही है। बार बार उन्होंने धमकी की बात क्यों की है, आप समझिए जरा, क्यों उन्होंने धमकी की बात की है, क्या उनका धमकी से मतलब है,
आप जरा जानिए, पढ़िए ध्यान से। ये धमकियां सुनकर भला नूपुर क्यों नहीं डरेंगी? उनको लेकर इस तरह की खबरें आना बहुत बड़ा सवाल है और लोग उनके लिए दुआएं कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उन्हें सुरक्षा मिल जाए। नूपुर के सस्पेंशन की वजह से इस्लाम को लेकर जो डिबेट चल रहा है, इससे लोग काफ़ी निराश हैं। राहुल शिवशंकर से लेकर पी चिदम्बरम तक ने इस पर बात की। पी चिदम्बरम ने कहा, मिसेस नूपुर शर्मा और मिस्टर नवीन का ओरिजिनल क्रिएटर अगर देखा जाए तो यहाँ पर इस्लामोफोबिया को लेकर नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ लॉयल चीज़ें बात बताने की कोशिश कर रहे थे। लोगों ने गलत तरीके से बात को प्रेजेंट किया है। आज सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं। अशोक पंडित ने भी नूपुर शर्मा के लिए आवाज़ उठाई और बीजेपी ने नूपुर शर्मा को सस्पेंड किया। इसके लिए नूपुर जी शर्मा ने भी कहा है कि मैं बहुत दुखी हूं, जिससे आप समझ सकते हैं कि नूपुर शर्मा की हालत काफ़ी बुरी हो रही है और तस्वीरें साफ इस बात की तरफ इशारे कर रही है कि नूपुर को बहुत परेशानी हो रही है। और देखा जाए तो इस वक्त नूपुर शर्मा को लेकर लगातार आवाज़ उठाना कई बातों की तरफ इशारे कर रहा है। थोड़ा सा आपको डिटेल ये भी देना चाहेंगे, नूपुर शर्मा को लेकर जब आवाज़ इतनी उठ रही है, उनकी गिरफ्तारी की मांग की गई है और अब उन्हें धमकियां मिल रही हैं, यानी कि उनके लिए हालत काफ़ी बुरी है। एक महिला प्रवक्ता को सस्पेंड कर दिया गया है बीजेपी से पैगंबर पर टिप्पणी के लिए। जी हाँ, पैगंबर पर विवादित टिप्पणी के लिए बीजेपी का एक्शन नूपुर शर्मा पर लेना लोगों को बहुत निराश कर गया है। और कानपुर दंगे के बाद बीजेपी का एक्शन मोड में आना, नूपुर शर्मा नवीन जिंदल को सस्पेंड कर देना लोगों को रास नहीं आया। बीजेपी ने ऐसा किया है जिससे लोग काफी निराश हैं। नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल पर एक्शन को लेकर इस वक्त इस तरह के फैसले लिए गए। बीजेपी के अंदर बदलाव भी हो सकता है क्योंकि लोगों की डिमांड है कि उन्हें वापस पार्टी में लिया जाए। सवाल ये है कि आखिर इसका जवाब कौन देगा? क्या वाकई में इस पर बात करने के लिए कोई सामने आएगा? क्योंकि अभी तक इन पर बात करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से लोग खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। सवाल बड़ा ये भी है कि नूपुर शर्मा के नाम पर तरह तरह की राजनीति हो रही है। 6 साल के लिए बीजेपी से उन्हें सस्पेंड करने का जो फैसला लिया गया, इससे लोग काफी निराश हैं। जी हाँ, पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी करने के बाद उन्हें 6 साल के लिए बीजेपी से सस्पेंड करने का फैसला लिया गया, यानी कि उनकी राजनीति पूरी तरह से खत्म कर दी जाएगी। पार्टी की स्थिति के विपरीत विभिन्न मामलों पर टिप्पणी करने के बाद वो फंसी है। एक बार नहीं, कई बार टिप्पणी वो कर चुकी है, ये बताया जा रहा है। और इसी के साथ साथ उनके बयानों को संविधान के खिलाफ भी बताया जा रहा है। अनुशासन समिति इस मामले की जांच करेगी, बताया जा रहा है। उनकी प्राथमिकता सदस्यता निलंबित करने के बाद बीजेपी के अनुशासन समिति के सचिव ओम पाठक की तरफ से नोटिस जारी किया गया। बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता की तरफ से भी जारी किया गया पत्र। दिल्ली की अगर बात की जाए तो उसमें सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयान देने के लिए भी उन पर आवाज उठाई गई है, जिससे लोग काफी निराश हैं। बीजेपी ने ऐसे किसी विचार को मानती है, ना ही उसे प्रोत्साहन देती है। ये बीजेपी की ओर से आधिकारिक तौर पर जारी किया गया था बयान। नूपुर शर्मा को सस्पेंड करते हुए कहा गया, भारत की हजारों वर्षों की यात्रा में हर धर्म पुष्पित व पल्लवित हुआ है। बीजेपी सर्व पंथ संभाव को मानती है। बीजेपी किसी भी धर्म के पूजनीय का अपमान स्वीकार नहीं करती। ये कहकर नूपुर के खिलाफ एक्शन लिया गया।